देखिए, आज का जो वीडियो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खाता धारकों के लिए 6 बड़ी खुशखबरी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहाँ पे क्या अपडेट है, ये खाता धारकों के लिए हाल ही में कुछ बहुत बड़ा बदलाव है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने समान जो खाते हैं, जो जमा खाते हैं, जनरल सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, न्यूनतम शेष राशि, मिनिमम बैलेंस न रखने वाले जुर्माने को पूरी तरीके से माफ कर दिया है। तो पूरी जानकारी देने वाले हो साथियों, वीडियो में बने रहना। देखो यह फैसला जो है लिया गया है लोगों को सहूलियत के लिए, समझ रहे हो, और बुनियादी बैंकिंग सेवाओं को पहुंच को बढ़ाने के लिए। तो बहुत बड़ा बदलाव है और यह छूट सितंबर 2025 की तिमाही के अंत से प्रभावी हुई है, समझ रहे। और देखिए विशिष्ट तिथि और खाते के प्रकार के लिए बैंक से आप पुष्टि कर सकते हो। और यहाँ पे अपडेट है यूनियन बैंक को लेकर के भाई। तो चलिए पूरी जानकारी आपको यहाँ पे हम देने वाले हैं, वीडियो में बने रहना। एक एक चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। सारे लोग लाइक कर देना भाई, आपका लाइक ही हमें मोटिवेशनल दिलाता है। देख रहे हो आप किस तरीके से दिख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताना। देखो यहाँ पे क्या अपडेट निकल कर आ रही है वो समझिएगा। यहाँ पे अपडेट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए बैंक का मर्जर को लेकर के भी है, तो उसको भी हम बताने वाले साथियों। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्जर हो रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक में मर्जर होगा क्योंकि यूनियन बैंक बड़ा बैंक है और इससे क्या होगा, बैंक का आकार जो है चौथा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा और जिससे खाता धारकों को बड़े फायदे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये भी चीजें होंगे। और देखिए आईएफएससी कोड और आधार नंबर जैसे कि होता है ना, उसी तरह अकाउंट नंबर होता है। तो जो अकाउंट नंबर होगा खाते में, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर बदलना, इस मर्जर के कारण आपके बैंक का आईएफएससी कोड, खाता नंबर, एटीएम कार्ड, पासबुक और ब्रांच का नाम तथा कोड भी बदल सकता है। समझ पा रहे हो। इंटरनेट बैंकिंग का यूआरएल और यूजर आईडी भी आपका अपडेट होगा, समझ पा रहे हो। तो ये सब बदलाव भी यहाँ पर होने वाला है, जो कि आप लोगों को क्या होगा, दो ब्रांच रहेगा तो आप लोग को आसान होगा कोई भी काम करवाने में, समझ पा रहे हो। ये बहुत बड़ा खुशखबरी है। और देखिए मिनिमम एवरेज बैलेंस की चिंता आप खत्म हो जाएगा, मतलब आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा नॉर्मल सेविंग अकाउंट में। और क्या, अब आपके खाते में अधिक कम पैसा भी हो तो आपको नुकसान नहीं होगा, समझ पा रहे हो। और खाता बंद भी नहीं किया जाएगा, तो ये भी एक बदलाव है भाई। और देखिए 4 नॉमिनी का विकल्प मिलेगा आपको, मतलब कि खाते में 4 नॉमिनी बनाने का नया विकल्प दिया गया है, जिससे कि आप नॉमिनी के हिस्से को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नॉमिनी के हिस्से को अलग अलग तय कर पाएंगे। ये तो आप लोग को पता होगा, इसके लिए हमने वीडियो भी पहले बनाया था। और देखिए ई केवाईसी अनिवार्य होगा। बैंक ने केवाईसी ऑनलाइन कराने की सुविधा दी है और 31 दिसंबर 2025 तक ई केवाईसी आपको कराना जरूरी हो गया है, अन्यथा खाता बंद भी हो सकता है। बहुत सारे बैंकों ने आपको मैसेज भेजना भी चालू कर दिया है, समझ पा रहे हो। और ये जो लाभ हम बता रहे हैं ये आप लोग का बड़ा लाभ है। मर्जर के बाद क्या होगा, आपके खाते को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक के बराबर फायदा मिलने लगेंगे। तो ये होगा क्योंकि ब्रांच डबल हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो ब्रांचेस तो भाई उसके जैसा फायदा मिलने लगेंगे। और क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि यह मर्जर होने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा, ये भी चीज होगा, दूसरा बैंक सबसे बड़ा बन जाएगा। और ये बदलाव जल्द ही लागू होंगे और खाता धारक को इससे बेहतर बैंकिंग अनुभव मिलेगा। और ये अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मर्जर और डिजिटल सुविधाओं से विस्तार जुड़ी खबरें भी आप लोग को मिल रही है, खबरें, समझ पा रहे हो। और देखिए क्या ये 6 खुशखबरी का प्रभाव मेरे खाते पर होगा, बहुत सारा ऐसा है अपडेट। देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों को एक एक चीज हम यहाँ पर बता चुके हैं और किस तारीख से बदलाव लागू होंगे और कैसे, तो भाई वो भी चीजें बताऊंगा। आप लोग बने रहिए, पहले आप लोग जानिए ये जो जानकारी है ये जरूरी है, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया जो है क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया का विलय होगा और यहां से ग्राहकों का जो है बेहतर प्लेटफॉर्म होगा और मजबूत बैंकिंग सिस्टम मिलेगा ग्राहकों को, समझ पा रहे हो।
तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। और देखिए आप लोग को बताना चाहेंगे, सभी राज्यों के लिए बड़ी खुशखबरी जानना बहुत जरूरी है। और भारत में यूनियन बैंक का टोटल लगभग खाता धारकों की संख्या कितना, आप नेट पर चेक कर लेना भाई, 20 करोड़ से ज्यादा ही है, 21-22 ज्यादा ही, बहुत ज्यादा ग्राहक है और खाता धारकों की संख्या अधिक है। और भारत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा है। और वर्तमान समय में यूनियन बैंक को लेकर के बहुत बड़ा खबर जो कि आप लोग को अभी हम बताए हैं, और उसमें कहा जा रहा है यूनियन बैंक इंडिया अब जो है मर्ज होने वाला है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सही से मर्ज होने वाला है। तो भाई यहाँ पर ये चीजें, और देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज होगा और फिर क्या आपका, यह बिल्कुल सही बात है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया मतलब BOI और UBI, ठीक है, ये दोनों बैंक की मर्ज की तैयारी चल रही है। अभी खासकर आप न्यूज में भी देखे होंगे, बहुत सारे चैनल पर वीडियो भी आया है इसको लेकर के। और देखिए सरकार इस बैंकों को मर्ज करने की तैयारी में लगा हुआ है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको लगभग की खाता धारकों की जो संख्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ये दोनों आपस में अगर मर्ज होगा तो ये दूसरा बड़ा बैंक हो जाएगा। समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, SBI के बाद ये दूसरा बड़ा बैंक हो, क्योंकि BOB के पास भी अच्छा खासा ग्राहक है, BOI के पास, और इसके पास 20 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। और दोनों जब मिल जाएगा तो भाई ज्यादा हो जाएगा। और देखिए फाइनेंशियल कंडीशन में कैपिटल पूंजी होगी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पूंजी वाली कैपिटल बैंक जो है यहाँ पे होगा। दोनों बैंक आपस में मिल जाएंगे तो ठीक है। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका कि अभी भारत में सबसे ज्यादा कैपिटल पूंजी है, आप लोग को पता ही है। और उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है, इसमें परिवर्तन क्या होंगे, बैंक मर्ज हो जाने के बाद एक खाता धारक को उसका IFSC कोड बदल जाता है, ब्रांच बदल जाता है, आप लोग को पता ही होगा। आपका चेकबुक बदल जाएगा, ATM कार्ड बदल जाएगा, नया ATM कार्ड जारी किया जाएगा। उसके साथ ही साथ आपका ब्रांच का कोड भी चेंज हो सकता है और उसका नाम भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। समझ पा रहे हो, या बैंक ऑफ इंडिया है तो आपका भी बदल जाएगा, यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होगा। और ये जानिए यहाँ सारे परिवर्तन हो जाएंगे। यदि इंटरनेट बैंकिंग आप उपयोग कर रहे हैं तो अपने बैंक का URL भी आपका बदल सकता है। समझ पा रहे हो। तो ये नया URL जनरेट होगा। नेट बैंकिंग जो है आपका यूजर ID है, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। आपका खाता संख्या जो है उसको लेकर के भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत जगह खाता संख्या भी चेंज हुआ जब इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में मर्जर हुआ। तो समझ पा रहे हो, उसी तरीके से यहाँ पर मर्जर हो रहा है, बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हो रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। अब देखिए यहाँ पे कब होगा वो भी चीजें बताऊंगा, बने रहना। देखो भाई, लेकिन खाता संख्या 9 बदले ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत यहाँ पे जब देखे थे इलाहाबाद का जब हुआ था इंडियन बैंक में, तो खाता संख्या नहीं बदला था, मेरा खाता संख्या सेम का सेम रह गया था। लेकिन मेरा दोनों में अकाउंट था, यूनियन बैंक में भी था, आपका इंडियन बैंक में भी था, और आपका जो है इलाहाबाद में भी था। समझ पा रहे हो। तो ये चीजें हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाता है, 2 CISF हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। और देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि फाइनल इसका कोई तारीख का भी ऐलान तो नहीं है, लेकिन इसको लेकर के भी हम लास्ट में बताएंगे, आप लोग बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे वर्तमान समय में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट का URL है, और डोमेन अब जो है कुछ URL दिखाई दे रहे हैं, बैंक.in, मतलब कि बैंक जैसे एक नया है, भारत में सारे बैंकों का प्राइवेट या गवर्नमेंट है जिसका कि डोमेन है लास्ट में बैंक.in, मतलब कि इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा था, उसको रोकने के लिए सरकार इस पर कदम किया जा रहा है, सरकार के द्वारा सख्त कदम लिया जा रहा है। और बैंक का वेबसाइट पहचान करने का सरकार ने यह नया इसमें किया है, जिसमें बैंक.in से आपका वेबसाइट को पूरी तरीके से प्रमाण मान करके उस पर अपना यह जो है एक्सेस कर पाएंगे। और देखिए वहीं KYC को लेकर के भी यहाँ पर अपडेट है, वे जिनका KYC अभी तक जो है नहीं हुआ है तो उसको यहाँ पे KYC घर बैठे आप कर पाएंगे, बहुत बड़ा अपडेट है। वीडियो KYC का ऑप्शन बहुत सारे बैंकों ने दिया है। और देखिए यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी ऑनलाइन भी दे दिया है, आप अपना KYC भी आसानी से कर पाओगे। तो भाई ये एक अच्छा अपडेट है। और देखिए आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप लोग यहाँ यदि लॉकर में कुछ रखे हो या फास्ट नॉमिनी होगा तो उसका जो सक्सेसिव काम करेगा, जो सेकंड में अगर फर्स्ट नॉमिनी नहीं रहेंगे तो सेकंड नॉमिनी को उस पर अधिकार होगा, याद रखिएगा, सेकंड नहीं रहेगा तो थर्ड नॉमिनी का अधिकार होगा। इस तरीके से वहां पे चलता है, समझ पा रहे। तो यहाँ पर देखिए और भी चीजें लोगों का मन में सवाल है। वैसे बाकी जो आपका रकम जो कैश आप अपने बैंक में FD या रिकरिंग डिपॉजिट किए हो, RD किए हो,
उस पर नॉमिनेशन का फैसिलिटी जितना परसेंटेज होगा वो आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चीज में कोई बदलाव नहीं है। 4 नॉमिनी का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, समझ पा रहे हो। और देखिए बैंक का फाइनेंशियल स्थिति को लेकर बताएगा, बैंक अभी भी फाइनेंशियल जो कंडीशन है, समझ रहे हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और की मर्जर की तैयारी जो चल रहा है, ये एक अच्छा अपडेट है। ग्राहकों को बेहतर जो है नीतियां की संभावना है यहाँ पर, और ये बड़े कुछ अपडेट है जो कि जिसको लेकर के हम आपको बता रहे हैं। और भी चीजें आप लोग को हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि किस तारीख से ये बदलाव देखने को मिल सकता है। देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के मर्जर, अन्य बदलावों को लेकर जो बातें सामने आ रही है उनको के अनुसार हम बता रहे हैं आपको, समझिएगा। यहाँ ये बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे, अचानक नहीं होंगे। सरकार इसे इवोल्यूशनरी प्रक्रिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है धीरे धीरे बदलाव करना, मतलब समझ रहे हो, मतलब कि इवोल्यूशनरी प्रक्रिया जिसको आप लोग कहते हो, मतलब कि मर्जर की जो वास्तविक स्थिति है वो 2026-27 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। ठीक है, आपको पता ही होगा बैंक में जो भी साल चलता है वो अप्रैल से शुरू होता है और मार्च तक लास्ट होता है। तो अप्रैल 2026 से ये शुरू होगा और अब मार्च 2027 के दौरान ये मर्जर हो सकता है। इसका जो है मतलब है कि बदलाव है अप्रैल 2026 के बाद से प्रभावी होने की संभावना है, समझ पा रहे हो। और देखिए मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी माफ करने का नियम पहले से ही सितंबर 2025 की तिमाही से लागू हो चुका है, जिससे की है बचत खाता को राहत मिला है। जितने भी आपका अकाउंट अगर है तो सितंबर के बाद से अगर जीरो भी बैलेंस होगा तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बैंक खाता धारक के बदलाव से पहले समय समय पर जो है बैंक द्वारा आधिकारिक सूचना जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल पर, एसएमएस पर या बैंक शाखाओं के माध्यम से दी जाएगी, ताकि वे नए आईएफएससी कोड, खाता नंबर, अन्य महत्वपूर्ण अपडेट अवगत हो सके, समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे क्या है, केवाईसी अपडेट और अन्य तकनीकी बदलावों के लिए भी बैंक ग्राहकों अभियान के तहत समय समय पर सचेत रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे कॉल आ जाता है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, कोई ईमेल आ जाता है उस पर ध्यान नहीं देना है, समझ पा रहे हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कॉल जो किया वो बैंक अधिकारी हो, क्योंकि बैंक अधिकारी कभी कॉल नहीं करता है, या किसी भी तरह का कोई ऑफर दे के कर रहा है तो उस पर भरोसा एकदम नहीं करें, समझ पा रहे हो। आप लोग को हमें कंफर्म बता रहे हैं। और देखिए इसलिए आप अपने खाते में बदलाव अप्रैल 2026 के बाद देखना शुरू कर सकते हैं, ये बदलाव हो सकता है। और बैंक की आधिकारिक सूचना पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि आपका आवश्यक अपडेट तुरंत आपको मिल सके। कुल बदलाव वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होने की संभावना है, जो कि लोगों में ये चर्चाएं चल रही थी, समझ पा रहे हो भाई। तो ये बदलाव आप लोगों को कैसा लग रहा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बैंक ऑफ इंडिया दोनों एक साथ होने जा रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे है। और देखिए आप लोगों को हमने बताया था, इसमें एक चीज और भी आप लोग को हम बता देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से यहाँ समझ में आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बैंक ने यहाँ पे क्या किया है समझिएगा, यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों को कुछ एफडी पर ब्याज दरें दिया है, जो समझिएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट पर समान ग्राहकों की तुलना में अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान करता है, समझ पा रहे हो, 0.5% अतिरिक्त देता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 80 वर्ष से अधिक आयु के सुपर सीनियर सिटीजन को एफडी पर 0.75% देता है। तो ये एक चीजें हैं, अतिरिक्त ब्याज दी जा रही है, इसमें सुरक्षित और नियमित आपको मिलती रहेगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है। और देखिए कर्ज की ब्याज दरों में कटौती, बैंक ने समय समय पर अपने विभिन्न कर्ज उत्पादों पर ब्याज दरें जैसे कि MCLR में कटौती की घोषणा की है। और देखिए ब्याज दरें कम होने से खाता धारक के लिए जैसे होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन सस्ते हो सकते हैं, जिससे क्या होगा उसकी मासिक EMI कम हो सकती है। तो ये एक बड़ा अपडेट है। और देखिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय की चर्चा है, वो भी सुन लीजिए उसके बारे में। देखिए वित्त मंत्रालय में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया विलय मर्जर की खबरें चल रही है, और यहाँ पर ग्राहकों के लिए लाभ, अगर यह विलय होता है तो इसमें ग्राहकों को अधिक ATM नेटवर्क मिलेगा, समझ पर। यूनियन बैंक का हर जगह नेटवर्क है, ATM का हर जगह मशीन है उसका, तो इससे ये एक बदलाव होगा। और बेहतर डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम मिलेगा। और विलय के बाद क्या होगा, यह देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन जाए, समझ पा रहे हो। और देखिए ये भी एक जो है प्रस्ताव है, और अंतिम निर्णय होने पर ग्राहकों को IFSC, पासबुक, चेकबुक आदि अपडेट करने पड़ते हैं,
समझ रहे हो। तो ये चीजें होंगे, ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा। और देखिए डिजिटल ग्राहक बैंकिंग समाधान यहाँ पर होगा, मतलब कि बैंक लगातार ग्राहकों के लिए अधिक अभिनव, इनोवेटिव और ग्राहक अनुकूल, कस्टमर फ्रेंडली जो है बैंकिंग समाधान पेश करने की जो है अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। मतलब कि जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल जैसे वयोम ऐप को बेहतर बनाना शामिल है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। और देखिए नेफ्ट आरटीजीएस शुल्क में छूट मिलेगा। कुछ जानकारी के अनुसार बैंक नेफ्ट और आरटीजीएस लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लेता है। समझ पा रहे हो। तो ये सब चीजें यहाँ पर आपका होने वाला है, जो कि आज का वीडियो में क्लियर किए। यूनियन बैंक में बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हो जाएगा। ये बड़ा खुशखबरी और 6 बड़े फायदे आपको बताए हैं। आज का वीडियो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, घंटी को दबाएंगे, कमेंट करेंगे भाई मर्जर हो रहा है तो अच्छा है या नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर देंगे, लाइक करके कमेंट करना। समझ रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।